बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे निबंध कैसे लिखें। हिंदी निबंध लेखन संस्कृत में तो ज़्यादा इशू नहीं होता है। उसमें न तो आपको आरंभ में प्रस्तावना लिखना होता है, न विस्तार उपसंहार, कुछ भी नहीं लिखना होता। उसमें सीधा सीधा ही जो टॉपिक रहता है उससे संबंधित हमें लिख देना होता है। लेकिन हिंदी में जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें प्रस्तावना भी लिखना पड़ता है ना, विस्तारित रूप भी देना पड़ता है बीच में उसका, और फिर उपसंहार भी लिखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं निबंध लेखन। निबंध लिखते समय जो है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें जो है सही तरीके से सही नंबर मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि निबंध लेखन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो निबंध लेखन को बच्चों 3 भागों में बांटा जाता है। आरंभ अर्थात प्रस्तावना, मध्य भाग यानी विस्तार, अंत अर्थात उपसंहार। तो इन 3 भागों में जो है तो निबंध को बांटकर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि सबसे पहले निबंध की हमें क्या तैयार कर लेनी चाहिए, रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, है ना। रूपरेखा विषय से हट के नहीं होनी चाहिए, विषय से संबंधित ही होनी चाहिए। ठीक है, सटीक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, आगे देखिए दूसरा नंबर है विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। जब हम रूपरेखा तैयार करें तो जिस विषय पर हमें क्या करना है, निबंध लिखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी हमें एकत्रित कर लेनी चाहिए ताकि जब हम लिखें तो हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, निबंध में एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। निबंध लिखते समय एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम निबंध लिखें तो उसी वाक्य को बार बार घुमा फिरा करके ना लिखें। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि निबंध नहीं जब तैयार रहता, नहीं याद किए रहते हैं, तो एग्जाम के दौरान क्या कर देते हैं, 1-2 लाइन लिखे और लिखने के तुरंत बाद क्या कर देते हैं, वही टॉपिक फिर से आगे पीछे कर करके लिख देते हैं। तो क्या होता है, इससे कॉपी जो चेक करने वाला, तो मान लीजिए धोखे से नंबर दे दिया, लेकिन यदि उसने क्या किया, कॉपी चेक किया ढंग से, तो आपके जो है आपकी मेहनत लिखना सब बेकार, मार्क्स नहीं मिलते। और ख़ासकर बोर्ड एग्जाम में यदि ऐसा करेंगे तो 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर निबंध की जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है निबंध में भाषा सरल, सहज और स्पष्ट हो। मतलब जो जिस भाषा में भी निबंध हम लिख रहे हों, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत, तो जो भाषा हो तो वो कैसी हो, सरल सहज हो, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। फिर अगला है भाषा की शुद्धता एवं विराम चिन्हों का भी ध्यान रखें। भाषा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और विराम चिन्ह का भी ध्यान आपको रखना है। आखिरी है हमारा लिखावट का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। लिखावट हमारी साफ हो, शुद्ध हो, स्पष्ट हो, ताकि कॉपी चेक करने वाले को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये था आज का हमारा विषय कि हिंदी में निबंध लेखन कैसे लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।